आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MS एक्सेस के बारे में। इसका मतलब MS एक्सेस डेटाबेस में काम कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात रिकॉर्ड को फेच कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आपको बताएंगे एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इस काम को। सबसे पहले आपको नीचे सर्च बार में टाइप क्या करना है, आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, फिर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एप्लीकेशन आ जाएगा, तो इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद पहला काम आपको करना है, ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करो और क्रिएट कर दो। ठीक है, जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने ये जो ऑप्शन आ रहा ना, इसको बोलते हैं हम डेटा शीट व्यू। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे टेबल का नाम यहाँ पे देखो टेबल 1 दिखा रहा था, हम क्या करेंगे इसका नेम चेंज करेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। तो व्यू वाले ऑप्शन पे ऊपर में यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेबल का नाम हम रख देते हैं EMP। ओके, तो हमारे टेबल का नाम देखो EMP हो चुका है। अब ये जो विंडो आया है इसको बोलते हैं डिज़ाइन शीट व्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपने टेबल के लिए कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, कितना कॉलम के साथ आप टेबल बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं EID, इसका टाइप हम रखते हैं ऑटो नंबर। EID मतलब एम्प्लॉय का ID के लिए ये कॉलम रहेगा। ऑटो नंबर इसका टाइप है, इसका मतलब इसमें हम वैल्यू नहीं इंसर्ट करेंगे तो अपने आप एक यूनिक वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड कॉलम हम बनाते हैं ई नेम, जिसमें हम एम्प्लॉय के नेम को इंसर्ट करेंगे, तो इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट। अब थर्ड बनाते हैं ई एड्रेस, इसका टाइप भी टेक्स्ट। फोर्थ बना देते हैं हम ई फ़ोन। ठीक है, फ़ोन नंबर के लिए इसका टाइप रख देते हैं हम नंबर। हम 4 कॉलम के साथ ही काम कर रहे हैं, अगर आपको और भी कॉलम बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान में आप क्या रखेंगे, आपका जो पहला कॉलम है EID जिसका नाम हमने रखा है, इसमें प्राइमरी की लगा हुआ है। आप यहाँ पे की का सिंबल भी देख सकते हैं। जिस भी कॉलम में प्राइमरी की लगा होता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में हमने ये 4 कॉलम बना लिए अपने टेबल के लिए। अब व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे तो डेटा शीट व्यू में हम आ चुके हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो EID को वैसे ही छोड़ देंगे खाली, उसमें अपने आप एक नंबर आ जाएगा। एम्प्लॉय का नेम हम रख देते हैं अंकित। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम अंकित, उसका एड्रेस हो गया मानगो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हम रैंडम नंबर टाइप करें। ठीक है, ट्राई मत करिएगा इसको। उसके बाद सेकेंड एम्प्लॉय का नेम रख देते हैं अंकुश, इसका एड्रेस हो गया साक्षी, और यहाँ पे फिर एक मोबाइल नंबर हम टाइप कर दिए। तो आप देखो EID अपने आप जनरेट हो रहा कि नहीं, और हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ID यूनिक होता है, तो ये यूनिक ही बनेगा। अभी एम्प्लॉय का नेम रख देते हैं हम अजय, उसका एड्रेस भी मान के चलिए वो भी मानगो में रहता है। ठीक है, सेम एड्रेस में रह सकते हैं। उसके बाद अभी अगला एम्प्लॉय हो गया अपना अल्ताफ़, इसका एड्रेस रख देते हैं हम डिमना। उसके बाद इसका भी ये कॉन्टैक्ट नंबर। एक और एम्प्लॉय का लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। आप जितना रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 रिकॉर्ड ही इंसर्ट करेंगे और इसी के साथ काम करके आपको दिखाएंगे। गौरव का एड्रेस भी मान के चलिए क्या है, मानगो है, ये भी मानगो में रहता है, और ये रहा इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर। टेबल क्रिएट हो चुका है, उसका नाम EMP हमने रखा है, उसमें ये 5 रिकॉर्ड भी हमने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड फेच कैसे करते हैं आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट वाला ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद क्वेरी विजार्ट पे जाएंगे आप। सिंपल क्वेरी विजार्ट, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम लेगा, तो टाइम देना ये मत सोचना सिस्टम हैंग कर रहा, बिल्कुल नहीं। अगर आप जितना कॉलम के साथ रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उतना ही कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वाले बटन पे क्लिक करिए। EID, ई नेम, मुझे सभी कॉलम यूज़ करना है रिकॉर्ड फेच करते समय, तो मैं क्या करूँगा इसमें क्लिक कर दूँगा। जितने भी टेबल में कॉलम थे वो सभी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, उसके बाद इसको वैसे ही रहने देंगे नेक्स्ट, और इसको क्या कर देते हैं मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। ठीक है, और फिनिश। तो यहाँ पे रिकॉर्ड फेच करना है। मान के चलिए ये जो मेरा टेबल है, मुझे जानना है कि मानगो में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, मेरे को किसी ने बोला कि चलो मुझे ये बताओ कि मानगो में कितने लोग रहते हैं।
तो हम कैसे बताएंगे उस बंदे को, EMP क्वेरी में राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट करेंगे और ई एड्रेस का कॉलम ये वाला रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस मानगो टाइप कर देंगे। उसके बाद ऊपर में रन बटन में क्लिक करो आप। तो देखो भाई मानगो में 2 जन ही रहते हैं, एक है अजय और एक है अंकित। अगर आप टेबल में देखना चाहो तो देख सकते हैं, अंकित और ये गौरव भी रहता है मानगो में। ओके, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिसिंग है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर से इसी क्वेरी को दोबारा फायर करते हैं। कुछ तो गलती है। सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे जानना है कि साक्षी एड्रेस में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो रन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। साक्षी में यहाँ पे बता रहा है 2 जन रहते हैं एम्प्लॉय। एक सेकेंड, साक्षी में यहाँ पे एक बंदा ही रहता है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही आया है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब मानगो वाला में क्या हो रहा था, गलती रिजल्ट आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, मानगो वाला को फिर से देखते हैं। एक सेकंड, मुझे EMP क्वेरी में राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू करना है। मानगो एड्रेस में 3 एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड हमारा कह रहा है कि 1 एम्प्लॉय ही रहता है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए अभी सही आया। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ गलती रिकॉर्ड निकल जाते हैं, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो मानगो में 3 जन रहते हैं। अगर आप टेबल में देखना चाहो तो यहाँ पे देख लो, अंकित, उसके बाद अजय और ये गौरव। और यहाँ पे भी देखो ये 3 का ही रिकॉर्ड आया, क्योंकि हम मानगो एड्रेस वाला का ही रिकॉर्ड फेच किए हैं। अब किसी ने कहा कि जिस एम्प्लॉय का नाम अल्ताफ़ है उसका पूरा डिटेल मुझे फेच करके दिखाओ। ठीक है, जिसका अल्ताफ़ है उसका ही रिकॉर्ड आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस काम को, बड़ा ही सिंपल है। राइट क्लिक करो, डिज़ाइन व्यू कर दो, जिस एम्प्लॉय का नेम अल्ताफ़ है उसका सारा रिकॉर्ड फेच करो। तो एम्प्लॉय का नेम क्या है, अल्ताफ़। ठीक है, और रन कर दो। तो यहाँ पे देखो अल्ताफ़ का रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। तो ये तरीका हो गया डिज़ाइन व्यू यूज़ करके रिकॉर्ड फेच करने का। अभी आप SQL लैंग्वेज के थ्रू भी टेबल से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी फायर करना पड़ेगा। ठीक है, SQL मतलब स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। तो कैसे करेंगे, उसमें मान के चलिए कि जिसका एम्प्लॉय ID 3 है उसका रिकॉर्ड मुझे जानना है। ठीक है, SQL लैंग्वेज के थ्रू फेच कैसे करेंगे, राइट क्लिक करो, उसके बाद SQL व्यू करो। तो यहाँ पे क्वेरी फायर करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, EMP है, जिसका EID क्या बोला मैंने, जिसका EID 3 है उसका रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। Ctrl W प्रेस करो और यस कर दो। तो यहाँ पे देखो EMP क्वेरी में ये देखो जिसका EID 3 था उसका रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। तो आप SQL लैंग्वेज के थ्रू भी रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। अभी रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं ये भी आपको सीखना चाहिए। मान के चलिए कि मुझे इस अजय के रिकॉर्ड को हटाना है अपने टेबल से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। यस, अजय का रिकॉर्ड हट चुका है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको MS एक्सेस में जितना भी बेसिक चीज़ होता है वो सभी बताया, जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड फेच करना सिखाया मैंने डिज़ाइन शीट व्यू के थ्रू भी और SQL लैंग्वेज के थ्रू भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।